कॉजविल नाम के गर्म और छोटे से नगर में, जहां हर प्राणी मिलजुल कर रहता था, वहां ब्रूनो नाम का भूरा रोएदार कुत्ता रहता था, जिसे सब नगर का सबसे अच्छा जासूस मानते थे। वह छोटी जासूसी ऐनक पहनता था, एक छोटी टोपी तिरछी लगाता था और जहां भी जाता अपने साथ एक नोटबुक रखता था। ब्रूनो तरह तरह की छोटी रोजमर्रा की पहेलियां सुलझाता था और उसे दूसरों की मदद करना दुनिया की हर चीज से ज्यादा प्रिय था। एक धूप भरी सुबह, जब वह स्वीट पॉ बेकरी के पास से अपनी जासूसी धुन गुनगुनाते हुए गुजर रहा था, उसे भीतर से घबराई हुई पुकार सुनाई दी। मिसेस पफिन, जो एक मोटी सी चिड़िया थी और जिसकी एप्रन पर आटा लगा था, घबराई हुई पंख फड़फड़ा रही थी। जासूस ब्रूनो, किसी ने मेरे कुकीज चुरा लिए, सारे के सारे। ब्रूनो तुरंत भीतर भागा और देखा कि काउंटर पर टुकड़े फैले हुए थे। मिसेस पफिन ने बताया कि उन्होंने नगर के बच्चों की पिकनिक के लिए ताज़े चॉकलेट कुकीज बनाए थे, लेकिन अब सब गायब हो गए थे। ब्रूनो ने वादा किया कि वह पिकनिक शुरू होने से पहले रहस्य सुलझा देगा। वह नीचे झुककर टुकड़ों को सूंघने लगा और छोटे पंजे जैसे निशान देखे जो बेकरी के बाहर जा रहे थे। ब्रूनो ने उन्हें ध्यान से पीछा किया, गली से होते हुए, पुस्तकालय और फव्वारे के पास से गुजरते हुए, जब तक वे एक नीले प्यारे घर के बाहर नहीं रुक गए। बिल्ली मीमी का घर। मीमी अपनी लंबी पूंछ सहरा रही थी जब ब्रूनो पहुंचा। आरोप सुनकर वह चौंकी, लेकिन शांत रही। उसने बताया कि हाँ, वह सुबह बेकरी गई थी, लेकिन उसने सिर्फ एक कपकेक खरीदा था, कुकीज नहीं। उसने ब्रूनो को अपनी रसोई देखने दी और ब्रूनो ने सब अच्छी तरह जांचा। सब कुछ साफ सुथरा था और बिल्कुल कुकी रहित। मीमी ने सुझाव दिया कि शायद कोई और उसके बाद आया हो या उसके पंजों के निशानों पर चला हो, क्योंकि वह उसी गली से गुजरी थी। ब्रूनो ने उसे धन्यवाद दिया और सुराग ढूंढता रहा। जब वह वापस नगर के फव्वारे की ओर गया, उसने हाथी गोलू को पानी पीते देखा। उसकी बड़ी ग्रे सूंड पर कुछ चिपचिपा सा भूरा लगा था। ब्रूनो की जासूसी सूंड तुरंत सक्रिय हुई। उसने गोलू से पूछा और गोलू ने बताया कि उसने सड़क से चॉकलेट का रैपर उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया था, क्योंकि उसे गंदगी फैलाना पसंद नहीं था। उसने कहा कि उसने कुछ खाया नहीं। ब्रूनो ने सूंघकर समझा कि वह कुकी नहीं थी, सिर्फ रैपर से बची चॉकलेट थी। लेकिन गोलू ने एक महत्वपूर्ण बात बताई। उसने किसी छोटे और तेज प्राणी को बेकरी की खिड़की पर चढ़ते देखा था। गोलू ने ऊपर तारों की ओर इशारा किया और ब्रूनो ने देखा कि बंदर मोंटू वहां बैठा झूल रहा था और कुछ चबा रहा था। ब्रूनो ने ऊंची आवाज में मोंटू को पुकारा। शरारती बंदर उल्टा कूदता हुआ नीचे आया और जासूस के सामने उतरा। ब्रूनो ने पूछा कि वह क्या खा रहा था और मोंटू ने पहले झूठ बोलने की कोशिश की, कहा कि वह फल खा रहा है, लेकिन चॉकलेट कुकी की खुशबू साफ हवा में फैल रही थी। ब्रूनो ने मोंटू के रोयों में चिपके टुकड़ों की ओर इशारा किया और धीरे से पूछा कि क्या उसने कुकीज ली थी। मोंटू ने सिर झुका लिया और मान लिया कि उसने पहले एक कुकी ली थी, क्योंकि खुशबू बहुत अच्छी थी। फिर एक कुकी 2 हो गई, फिर 3, और देखते ही देखते उसने पूरा बैच खा लिया। उसने कहा कि उसका किसी चीज को बिगाड़ने का इरादा नहीं था। वह बाद में खाली ट्रे लौटाने वाला था, लेकिन घबरा गया और भाग गया। ब्रूनो नाराज नहीं हुआ, पर उसने समझाया कि बिना अनुमति चीजें लेना गलत है, खासकर जब वे बच्चों की पिकनिक के लिए हों। मोंटू सच में शर्मिंदा था और पूछा कि वह अपनी गलती कैसे ठीक कर सकता है। ब्रूनो ने कहा कि उन्हें मिसेस पफिन के पास जाकर सच बताना होगा। दोनों बेकरी पहुंचे। मोंटू ने ईमानदारी से माफी मांगी, कहा कि उसका किसी की मेहनत खराब करने का इरादा नहीं था। मिसेस पफिन दुखी थी, पर खुश भी कि सच सामने आ गया। उन्होंने कहा कि कुकीज बच्चों के लिए खुशी लाती है, पर वह मोंटू की ईमानदारी की कद्र करती है। मोंटू ने नई कुकीज बनाने में मदद का प्रस्ताव दिया और उन्होंने मान लिया, इस शर्त पर कि वह ध्यान से निर्देश मानेगा। थोड़ी देर बाद मीमी भी मदद करने आ गई और गोलू ने अपनी मजबूत सूंड से भारी ट्रे उठाई। ब्रूनो ने कुकी के आटे को सही आकारों में बनाया। मोंटू ने बहुत सावधानी से बैटर मिलाया और पूरी बेकरी में ताज़ी कुकीज की सुगंध फैल गई। सभी साथ मिलकर काम करते रहे, हंसते हुए। कभी मोंटू आटा उड़ाकर छींक देता, तो कभी गोलू सूंड से मिलाते हुए कटोरा गिरा देता। अंत तक दर्जनों सुनहरी कुकीज तैयार हो गईं, पहले से कहीं ज्यादा। मिसेस पफिन बहुत खुश हुई और सबको धन्यवाद दिया। मोंटू ने वादा किया कि वह कभी बिना अनुमति कुछ नहीं लेगा और कहा कि कुकीज दोस्तों के साथ बांटकर खाने पर और भी अच्छी लगती है।
दोपहर को बच्चों के पिकनिक में हंसी की आवाजें पूरे मैदान में गूंज रही थीं। बच्चे खुश थे, गुब्बारों के साथ दौड़ते और खेलते हुए। ब्रूनो पेड़ की छाया में बैठकर सबको कुकीज का आनंद लेते देख रहा था। मोंटू बच्चों को कुकीज परोस रहा था और गर्व महसूस कर रहा था। मीमी सबके लिए नींबू पानी लाई और गोलू बच्चों को अपनी सूंड पर फिसलाकर खेल करा रहा था। मिसेस पफिन ने दूर से ब्रूनो की ओर देखा और आंखों के इशारे से धन्यवाद किया। ब्रूनो ने अपनी नोटबुक बंद की और मुस्कुराया। एक और रहस्य सुलझ गया, न आरोप से न गुस्से से, बल्कि ईमानदारी, साथ और दया से। अब उसे पहले से भी ज्यादा विश्वास था कि जब दोस्त साथ खड़े हों तो छोटी से छोटी मुश्किल भी आसान हो जाती है। पॉज़विल में हर दिन एक नया रोमांच आता था, लेकिन एक बात कभी नहीं बदलती। जासूस ब्रूनो हमेशा तैयार रहता था, बड़े दिल और बड़ी मुस्कान के साथ सच ढूंढने के लिए।